बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 5 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। चैप्टर 5 क्वेश्चन 2। तो आइए देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें जो क्वेश्चन 2 है लिखा हुआ है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, पोस्ट इन द लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ये कम्प्रीहेंसिव सवाल है जिसमें तीनों चीज़ें जो हैं वो मांगी गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं पहले जर्नल बनाऊंगा, जो फॉर्मेट है वो आप खुद बना लीजिए, मैं सिर्फ एंट्रीज करता जाऊंगा और फिर उसकी लेजर में पोस्टिंग करेंगे और बाद में ट्रायल बनाएंगे। तो सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है, मिस्टर नदीम commenced business with rupees 80,000 cash, furniture worth rupees 10,000, motor car valued at rupees 24,000 and stock worth rupees 40,000। तो जी पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश भी आ रहा है, फर्नीचर भी आ रहा है, आने वाली चीज़ डेबिट, मोटर कार अकाउंट और स्टॉक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जो है ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें ये आपके पास है पहले 80,000, फर्नीचर 10,000, कार 24,000, स्टॉक 40,000। तो इनको प्लस कर लें तो ये है 80 और 40 120 और 130। 130 में हम 24 ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है 154,000। नरेशन लिखिए, स्टार्टर बिजनेस। सेकंड, डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज़ 76,000। हमने बैंक में 76,000 कैश जमा करवा दिया, बैंक बढ़ जाएगा, बैंक डेबिट और कैश कम हो जाएगा, कैश क्रेडिट। और ये हो जाएगा जी 76,000। नरेशन यही लिख दें, डिपॉजिटेड कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। 5 जनवरी, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम इमरान, परचेजेस टू इमरान हो जाएगा। $18,000। सोल्ड गुड्स टू बाबर ऑन क्रेडिट, बाबर टू सेल्स, इसमें ऑन क्रेडिट का लफ्ज़ यूज़ किया गया। अगर ये नाम भी लिखता तो बाबर का नाम आ रहा था, उससे भी पता चल रहा है कि ये उधार है। ऑन क्रेडिट भी लिखा हुआ है, उधार है, तो बाबर टू सेल्स हो जाएगा। 8 जनवरी की एंट्री, बॉट ऑफिस सप्लाईज फ्रॉम रफ़ीक एंड को फॉर कैश। इसमें कैश का लफ्ज़ आ गया तो ये नकद, ऑफिस सप्लाईज डेबिट, और कैश क्रेडिट। तो ये आपकी अमाउंट है 400। इसको लाइन लगा दें, आगे बढ़िए। इसमें गुड सोल्ड फॉर कैश, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट 4,000 से। नेक्स्ट है जी, पेड रुपीज़ 1,200 एज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू सेलमैन। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं सेलमैन को, तो इसमें ये नकद होंगे। हम लिखेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट, कैश क्रेडिट 1,200।
विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज़, ज़ाती इस्तेमाल के लिए। तो जब भी ये पर्सनल यूज़ आएगा ड्राइंग्स डेबिट, और बैंक से ले रहे हैं बैंक क्रेडिट। कैश होता तो हम लिख देते ड्राइंग्स टू कैश, तो ये बैंक से लिए हैं तो ड्राइंग्स टू बैंक। आगे जी है विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए पैसे निकलवाए हैं तो बिज़नेस में कैश आ जाएगा, आने वाली चीज़ डेबिट और बैंक कम हो जाएगा, ये क्रेडिट। कैश टू बैंक 6000। इशूड अ चेक टू इमरान इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इमरान को हमने चेक दिया, इमरान का ये खाता आ रहा है यहाँ पे इस एंट्री में, परचेज डेबिट इमरान क्रेडिट, यानी हमने इमरान से चीज़ें ख़रीदी थी, अब इमरान को हमने पेमेंट कर दी। ख़रीदी थी 18,000 की और पेमेंट कर रहे हैं 17,600 की। और ये जो लफ्ज़ आ रहा है इन फुल सेटलमेंट, इसका मतलब होता है खाता नील, क्लियर। तो यानी हमने कम पैसे दे के अपना खाता क्लियर करवा लिया, और जो डिफरेंस आएगा वो आपका डिस्काउंट। तो इमरान जितने से क्रेडिट है इतने से इसको डेबिट करें। ये है 18,000 से क्रेडिट है, हम इसको चेक दे रहे हैं तो बैंक क्रेडिट 17,600, 400 जो डिफरेंस आएगा वो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। कैरेज, पेड कैरेज इन कैश। कैरेज ये है कोई गाड़ी का हमने किराया दिया है, कुछ चीज़ें मंगवाई थी तो 1200, तो हम ये भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, कैरेज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 1200। फिर है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम बाबर, बाबर से एक चेक लिया। यहाँ पे पॉइंट एक समझ लें, दोबारा पहले भी आ चुका है कि जब हम किसी पार्टी से कोई चेक लेते हैं तो अगर वो चेक हम बैंक में जमा ना कराएं उसी दिन तो उसको हम कैश समझेंगे। बैंक इसलिए नहीं समझ सकते कि वो बैंक में तो जमा ही नहीं करवाया, इसलिए हम उसको कैश तस्वर करेंगे। तो ये चेक लिया है बाबर से 12,000 का, तो हम लिखेंगे कैश डेबिट और बाबर क्रेडिट। अगर ये उसी दिन अगर यानी पहले ये यहाँ पे देख लें बाबर, ये बाबर को हमने चीज़ें बेची थी, बाबर डेबिट था, अब उसने हमें चेक दे दिया तो हमने बाबर को क्रेडिट दे दिया, इसका खाता नील हो गया। और उसने हमें चेक दिया है तो हमें तो यहाँ पे बैंक लिखना चाहिए, लेकिन बैंक नहीं लिखेंगे, क्यों? बैंक में भिजवाया ही नहीं, यहाँ हमें नज़र नहीं आ रहा किसी जगह पे भी। तो जो चेक लें और उसी दिन बैंक में जमा करवा दें तो वो तो बैंक डेबिट होगा, और अगर आगे ना लिखा हो ये लफ्ज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक तो फिर आप उसको कैश तस्वर करेंगे। तो इसको आप लिख दीजिए 12,000। नेक्स्ट है जी पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाई चेक, बिल्डिंग का किराया दिया है चेक के ज़रिए, तो क्या होगा रेंट एक्सपेंस डेबिट, ये भी खर्चा है, रेंट एक्सपेंस डेबिट, और चेक से दिया है बैंक क्रेडिट, ये है जी 600। कमीशन रिसीव किया है, तो जो इनकम है अगर पे करते कमीशन, खर्चा, रिसीव किया इनकम, कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट और कमीशन इनकम, कमीशन इनकम क्रेडिट 400। और लास्ट एंट्री है बैंक चार्जेस मेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस दिए हैं तो बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। बैंक चार्जेस अमूमन जब हमारा उनके पास अकाउंट होगा तो वो कोई भी हमें सर्विसेज देता है तो वो हमारे अकाउंट से ही डिडक्ट कर लेते हैं, तो इस वजह से ये बैंक कम हो जाते हैं। बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट, तो ये तमाम एंट्रीज जो हैं ये कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने इनका लेजर बनाना है, लेजर बना के फिर हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे और एक साइड पेपर पे इसका बैलेंस मैं लिखता जाऊंगा आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं। ये इस तरीके से खाता बनता है, ये डेबिट साइड आपकी, ये आपको समझा चुका हूँ
वन पिछला लेक्चर देख लें, उसमें 4 कॉलम इधर होते हैं, 4 इधर होते हैं, ठीक है। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ऊपर आप मोटा सा काफ़ी बोल्ड इस तरह लेजर लिखें टॉप पे, और नीचे ये अकाउंट बनाने शुरू कर दें। और ये मैंने सिखाया था पहली एंट्री से स्टार्ट कर लें। सबसे पहले क्या चीज़ आ रही है? कैश। कैश का अकाउंट बना लें। अब इसमें आपने देखना है कि कैश किधर किधर आ रहा है। जिस एंट्री में भी कैश आ रहा है उसको उठा लें। सबसे पहले इसमें आया है कैश, डेबिट है 80,000 से, आप लिखिए 80,000। और इसके अपोजिट क्या है? क्रेडिट में कैपिटल। फिर बने ये 76 से क्रेडिट है, इधर 76 क्रेडिट साइड पे लिखें। और इसके अपोजिट क्या है? बैंक, इधर लिख दें बैंक अकाउंट। फिर ये जो है ये कैश क्रेडिट है 400 से, इसको लिखें। और इसके अपोजिट क्या है? ऑफिस सप्लाईज। ये भी हो गया। ये कैश डेबिट है 4000 से, सेल्स। ये जो यानी जो जिसका आप अकाउंट बना रहे हैं उसकी अपोजिट साइड पे, यानी डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है, वो लिखनी है नरेशन, और अमाउंट उसकी अपनी लिखनी है। ये कैश क्रेडिट 1200 से, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1200। ये कैश 6000 से डेबिट, बैंक। ये कैश क्रेडिट 1200, कैरेज। ये डेबिट 12,000 से, सॉरी ये इसके अपोजिट क्या था? बाबर था। ये कैश डेबिट 400 से, कमीशन। जी बस ये कंप्लीट हो गया। अब हमने देखना है कौन सी साइड बड़ी है। जो साइड भी बड़ी होगी उसका टोटल करें पहले, और इसके बाद जो है वो आपने बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस कर देंगे। ये है 80,000 प्लस ये 4 और 6 10 और 12 22,400। तो ये आ जाएगा 102,400। ये टोटल इधर लिख दें। कैश में हमें एक चीज़ की सेटिस्फेक्शन होती है कि इसकी डेबिट साइड ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि या तो हमारे पास कैश होगा या नहीं होगा, यानी कैश की सूरत में ये साइड बड़ी नहीं होगी। क्योंकि अगर हमारे पास कैश होगा तो हम यूज़ करेंगे, अगर नहीं होगा तो कैसे यूज़ हो सकता है। तो इसमें ये आपके पास सेटिस्फेक्शन है कि इसमें ये साइड ही ज़्यादा होगी। लेकिन फिर भी आप देख लें, कोई गलती भी हो सकती है कि आपने कोई चीज़ इधर गलत लिख दी है, तो कंपेयर कर लें ये साइड ज़्यादा है या ये साइड ज़्यादा है। जो साइड ज़्यादा होगी उसका टोटल पहले करें और वही टोटल दूसरी साइड पे लिख दें। फिर उसमें से तमाम चीज़ें जो हैं वो माइनस कर दें। अभी मैं माइनस करने जा रहा हूँ 76,000, 2 दफ़ा 1200 है तो ये 2400 हो गया। फिर 400 है तो ये आपका जो बैलेंस निकल आया 23600। ये मैं रेड से लिख देता हूँ 23600, ये बैलेंस आ गया। इसको आगे हम अगले महीने ले जाएंगे, बैलेंस कैरी डाउन। और इसको आप अपने पास इधर नोट कर लें। ये मैं इधर लिख रहा हूँ कि कैश का जो बैलेंस निकला वो कैश अकाउंट बैलेंस। अच्छा ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट है या क्रेडिट? तो जो साइड बड़ी होगी वही बैलेंस कहलाएगा। ये साइड ज़्यादा थी डेबिट साइड, तो ये जो बैलेंस निकला है ये बैलेंस कहलाएगा डेबिट बैलेंस। तो मैं इसको इधर अपने तौर पर इधर नोट कर लेता हूँ 23600 डेबिट बैलेंस। जी अब नेक्स्ट, ये हमारा एक खाता बन गया।
आ गया फर्नीचर। फर्नीचर की एक ही एंट्री आई है पूरे सवाल में, तो ये फर्नीचर डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखेंगे 10,000 और इसके अपोजिट क्या था कैपिटल, ये लिख लें आप कैपिटल और ये क्लोज हो जाएगा। यही टोटल इधर आ जाएगा 10,000, यही दूसरी साइड पे चला जाएगा और बैलेंस भी यही निकलेगा बैलेंस। और बैलेंस आपने जब तमाम एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जब आपका महीना क्लोज हो जाता है फिर आप इसकी बैलेंसिंग करते हैं महीने के एंड में। तो ये 10,000 ये रहेगा, नोट कर लें इसको। ये अभी इसमें कौन सी साइड ज़्यादा थी, ये साइड ज़्यादा थी, इधर हमने बैलेंस लिखा, तो जो साइड ज़्यादा है वही बैलेंस, डेबिट साइड ज़्यादा थी हमने लिख लिया डेबिट बैलेंस। फर्नीचर काउंट ये 10,000, मोटरसाइकिल मोटर कार अकाउंट, तो लिखिए मोटर कार अकाउंट, ये डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे लिखें 24,000, अपोजिट क्या है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। और ये इस तरीके से एक ही एंट्री है इसकी भी पूरे से और कहीं नहीं आई किसी जगह पे, तो ये बैलेंस निकल आएगा 24,000। तो इसकी भी डेबिट साइड ज़्यादा थी, ये साइड ज़्यादा थी, तो भी ये बैलेंस भी डेबिट। मोटर कार 24,000। सेम ट्रीटमेंट इसकी है स्टॉक की, स्टॉक की भी एक ही एंट्री है, तो आप इसी तरह ये कर लें। स्टॉक अकाउंट, तो ये डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखें 40,000 और इधर लिख दें कैपिटल, यही ये आपका आ जाएगा बैलेंस 40,000। इसकी भी डेबिट साइड ज़्यादा है, ये भी डेबिट बैलेंस, स्टॉक 40,000। इसको भी मैं टिक कर देता हूँ। ये ले, आगे है कैपिटल अकाउंट। आपने जो अपने नोटबुक पे या पेपर में जो सवाल करना है उसमें आपने फॉर्मेट बना के करना है। ये हम अभी टाइम बचाने के लिए लेक्चर ज़्यादा लंबा ना बने इस वजह से ये लाइनें शाइनें नहीं लगा रहे पूरे कॉलम, लेकिन मैं आपको समझा चुका हूँ कि लेजर में कितने कॉलम होंगे, जर्नल में कितने कॉलम होंगे। अब बारी आती है कैपिटल की, इधर लिखें कैपिटल अकाउंट, ये वही डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। इसमें क्रेडिट है कैपिटल 154,000 से, लेकिन इसके अपोजिट चार चीज़ें, तो ये चारों लिखेंगे। इधर लिखेंगे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इसके बाद लिखेंगे मोटर कार अकाउंट और स्टॉक अकाउंट। तो ये 80,000, 10,000, 24,000, 40,000 ये कंप्लीट हो गया। तो इसकी भी एक ही एंट्री थी, इसका टोटल जो है ये 154 बनता है, तो लिखते हैं 1, और यही टोटल दूसरी साइड पे 154,000 और ये बैलेंस जो है ना इधर आ जाएगा 154,000। अब इसमें कौन सी साइड ज़्यादा है, ये साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड, तो ये बैलेंस कहलाएगा क्रेडिट। तो मैं इधर लिख लेता हूँ अपने पास कैपिटल 154,000, ये क्रेडिट बैलेंस। फिर बारी है बैंक, इसके बाद यानी ये मैं देखें तरतीब से आ रहा हूँ। ये बैंक है, इसको टिक करें, बैंक अकाउंट बनाएं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और इसका
जो है वो देखें, ये बैंक डेबिट है तो मैं डेबिट साइड पे लिखूँगा 76,000। अपोजिट क्या है? कैश, कैश अकाउंट, ये हो गया। फिर देखें ये यहाँ पे बैंक आ रहा है, 2000 से क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे लिख दिया 2000। अपोजिट क्या था? ड्राइंग्स जी। और देखें इसके अलावा ये क्रेडिट है 6000 से, तो इधर मैं लिख दूंगा 6000 और इसके अपोजिट क्या है? कैश, ये भी हो गया। फिर ये क्रेडिट है, बैंक क्रेडिट है 17,600 से, इतने से ही लिखेंगे, दूसरों को नहीं देखेंगे। ये यानी यहाँ पे 18 लिखा हुआ है डेबिट में, तो आपने अमाउंट तो देखनी नहीं है, ये नाम देखना है, तो इधर लिखेंगे इमरान। इसके बाद ये 600 बैंक क्रेडिट, तो ये इसके अपोजिट है रेंट 600। जी थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं, ये भी हो गया। ये एक 50 से बैंक क्रेडिट है, तो आप इधर लिख दें 50 बैंक चार्जेस। ये जी एंट्रीज आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपने क्या करना है, देखना है कौन सी साइड ज़्यादा है। तो इधर एक बड़ी फिगर है 76, इधर छोटी फिगर हैं 2000 6000, तो ये साइड ज़्यादा है। तो इसका टोटल करें आप 76,000, इसका भी टोटल कर लें आप 76,000। अब देखें क्या जवाब आ रहा है। 76,000 में से आपने माइनस किया 2000, माइनस 6000, माइनस 17,600, माइनस 650, तो ये आ रहा है 49750। बैलेंस जो आया 49750 बैलेंस कैरी डाउन। इसको भी नोट कर लें। इसमें कौन सी साइड ज़्यादा है? ये डेबिट साइड ज़्यादा है, तो ये जो बैलेंस निकलेगा ये भी डेबिट कहलाएगा। तो मैं इधर लिख लेता हूँ बैंक 49750। अब इसको मैं ये रब कर रहा हूँ, आगे बढ़े। ये हम पहुँच गए थे बैंक तक, अब है बारी परचेजेस की। परचेजेस का अकाउंट बनाएं, परचेजेस अकाउंट। परचेजेस यहाँ पे डेबिट है 18,000 से, डेबिट साइड पे लिख दिया मैंने, और इसके अपोजिट क्या था? इमरान। इसमें परचेजेस, ये एक एंट्री आ रही है परचेजेस, इसकी और देख लें कहीं पे इसकी कोई एंट्री हो परचेजेस की हवाले से। इसमें लगता है एक ही एंट्री है परचेजेस की, और कोई एंट्री नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको क्लोज कर देंगे। यही साइड ज़्यादा है 18,000 डेबिट साइड, यही टोटल इधर आ गया, और ये निकल आएगा बैलेंस कैरी डाउन 18,000। इसको नोट कर लें, इधर लिखेंगे। अच्छा, ये डेबिट साइड ज़्यादा थी, तो ये भी बैलेंस डेबिट होगा, परचेजेस 18,000। फिर इसके बाद था इमरान। ये इमरान क्रेडिट है, इमरान का खाता बना ले पहले। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये अकाउंट। तो इमरान डेबिट है, सॉरी क्रेडिट है 18,000 से। इसके अपोजिट क्या है? परचेजेस, परचेजेस अकाउंट। और देखें कहीं पे एक जगह पे इमरान का नाम, ये इमरान डेबिट है, इसको टिक करें। ये डेबिट साइड पे लिखें 18,000, और इसके अपोजिट दो चीज़ें हैं, तो हम दोनों ही लिखेंगे। एक है बैंक और एक है डिस्काउंट रिसीव्ड।
17,600 और 400। अभी आप देखें दोनों साइडें जो हैं इसकी दो ही एंट्री हैं, इधर भी 18 आ गया, इधर भी 18 आ गया। यानी हमने इमरान से चीज़ें ख़रीदी थी 18,000 की और 18,000 ही हमारा पे हो गया, 17,600 बैंक और 400 उसने हमें छोड़ दिया, तो ये खाता नील हो गया। तो इसका नील बैलेंस, ज़ीरो बैलेंस होगा। ठीक है, इसको मिटा दें। आगे है बाबर। बाबर अकाउंट बनाए, इसमें बाबर डेबिट है 12,000 से डेबिट साइड पे लिखें। इसकी अपोजिट क्या है, सेल्स। और ये देखें यहाँ पे एक बाबर क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे लिखें 12,000 और ये इसकी अपोजिट आ जाएगा कैश। ये भी एंट्री कंप्लीट होगी। अब देखें हमने बाबर को चीज़ें बेची थी 12,000 की, उसने हमें पेमेंट भी कर दी, तो इसका खाता भी नील हो गया, नील बैलेंस। ये दो खाते नील हो गए इमरान और बाबर के। ठीक है, तो बैलेंस जो है वो आगे नील जाएगा या लिखेंगे नहीं। फिर इसके बाद है जी ये बाबर के पास सेल्स। सेल्स जो है ये इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, तो ये सेल क्रेडिट है। अब लिखेंगे क्रेडिट साइड पे 12,000 और इसके अपोजिट क्या है, बाबर लिख दें। फिर देखें सेल, ये सेल आ रही है 4,000 की, तो ये लिख दें 4,000 कैश। ये भी कंप्लीट होगी। और कोई एंट्री देख ली अगर कोई हो, किसी जगह पे सेल्स का लफ्ज़ आ रहा हो। नहीं, इसको क्लोज कर दें, तो ये आ जाएगा 16,000 ये टोटल, और यही बड़ी साइड का टोटल उधर लिखें और बैलेंस निकाल लें। बैलेंस यही आ जाएगा 16,000। ये आपका जी इधर सेल्स 16,000। अभी हम सीक्वेंस से जा रहे हैं, तो यहाँ पहुँच गए हैं। ये एक ऑफिस सप्लाईज़ का अकाउंट है, इसको बनाएं। ऑफिस सप्लाईज़, ऑफिस सप्लाईज़ डेबिट है 400 से लिखें और इसके अपोजिट था कैश। ये इसकी भी एक ही एंट्री है, इसको क्लोज कर दें 400 और ये आपका बैलेंस 400। ये मैं इधर लिखने लगा हूँ, इसकी डेबिट साइज ज़्यादा थी तो हमने इसको 400 को डेबिट में ले लिया। जी, अब ये आ गया। ये रह गया था ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ट्रैवलिंग डेबिट है, डेबिट पे लिखें 1200 और इसके अपोजिट क्या है, कैश। ये भी सिंगल एंट्री है, एक ही एंट्री है, हमने टोटल किया और बैलेंस निकल आया 1200। तो आप इधर नोट कर लें। अच्छा, इसकी डेबिट साइड ज़्यादा थी तो डेबिट पे बैलेंस आ जाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। इसके बाद है जी ये ड्राइंग्स। डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखें। अपोजिट क्या है, बैंक। टोटल कर दें इसका, एक ही एंट्री है तो ये साइड ज़्यादा होगी, तो ये जो बैलेंस निकलेगा ये डेबिट बैलेंस निकलेगा। तो लिख दीजिए ड्राइंग्स अकाउंट 2000।
इसके बाद है जी ये रह गया डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट है 400 से। अपोजिट इसके क्या है, इमरान। इमरान लिख दिया, इसको क्लोज कर दें। एक ही एंट्री थी ये 400 बड़ी साइड का टोटल दूसरी साइड पे, और ये बैलेंस निकल आएगा 400। डिस्काउंट रिसीव्ड, इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा थी तो इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट होगा 400 से। फिर है जी ये कैरेज एक्सपेंस, इसका अकाउंट बनाएं। कैरेज डेबिट है 1200 से, डेबिट पे लिखें। अपोजिट कैश है, क्या ही लिख दें और क्लोज कर दें। क्लोज करने से पहले आपने इंश्योर करना है कि उसकी कोई और एंट्री ना हो। अब हमें ये छोटा सवाल है, इसमें एक ही एंट्री आई है तो हमें पता है कि ये एक ही थी, तो इस वजह से हमने देखा नहीं। लेकिन आपने क्लोज करने से पहले इंश्योर करना है कि कोई एंट्री जो है उसकी और ना हो, वरना फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा, आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा सारा सवाल। कैरेज एक्सपेंस, इसकी ये साइड ज़्यादा थी तो जो 1200 बैलेंस निकला वो डेबिट बैलेंस। ये रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस अकाउंट, तो इसका देखिए ये क्या है, डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखें। अपोजिट क्या है, बैंक, बैंक हो गया, ठीक है। अब दूसरे भी हम बना देते हैं। ये यहाँ पे ये कमीशन है, एक इनकम, कमीशन इनकम, कमीशन रिसीव किया है तो इधर लिखें कमीशन अकाउंट। ये कमीशन क्रेडिट है 400 से, अपोजिट है कैश, तो इसको भी क्लोज करें। एक ही एंट्री है इन सब की 600, और ये बैलेंस इधर आ जाएगा 600। इसकी ये 400 था, क्लोज कर दिया तो ये जो है ना आपका बैलेंस निकल आया 400। ये दोनों नोट कर लेते हैं। रेंट एक्सपेंस है इसका, इसकी डेबिट साइड ज़्यादा थी तो हमने इसका जो बैलेंस है वो डेबिट होगा। कमीशन रिसीव्ड, इसकी क्रेडिट साइड में एंट्री आ रही है, यही साइड बड़ी है तो ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। और अब हम पहुंच गए हैं एंड में, एक एंट्री बाकी है, ये बैंक चार्जेस के, ये रह गए, इसको भी करें। बैंक चार्जेस अकाउंट, तो ये बैंक चार्जेस डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखें 50, और अपोजिट है बैंक, इसको क्लोज कर दें तो ये बैलेंस निकल आएगा 50 रुपीज़। ये लिख दें बैंक चार्जेस 50। नहीं जी, अब ये आपकी पोस्टिंग जो है कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको पोस्टिंग की बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। अब दो चीज़ें बन गई हैं, ठीक है। ये लेजर था, ये हमारा जर्नल था। अब मैं सारे को अरेज कर रहा हूँ। अब हमने काम कर लिया सारा कंप्लीट। अब हमारी ख्वाहिश है कि हमें पता चले कि ये जो हमने काम किया है, पोस्टिंग जो की है, क्या ये ठीक है। ट्रायल बैलेंस मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ कि ट्रायल बैलेंस जो है वो स्टेटमेंट है चेक करने के लिए कि हमारे जो बैलेंसेस हैं आगे हमने लेके जाने हैं अपनी स्टेटमेंट में, क्या वो ठीक हैं या उनमें कोई गलती है। तो अब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उससे हमें चेक हो जाएगा ट्रायल बैलेंस। और ये महीने के एंड में बनाया जाता है, जो भी महीना होगा। तो इसमें हमारे पास जो है वो था, मंथ था हमारा जनवरी 2017। तो आप इसको लिख दें एज ऑन 31 जनवरी 2017, और इसके 5 कॉलम बना लें। एक जो है सीरियल नंबर का कॉलम,
एक आपका अकाउंट ऑफ टाइटल ऑफ अकाउंट, टाइटल ऑफ अकाउंट, एक आपका कॉलम हो जाएगा अकाउंट नंबर का। आप हर खाते को एक नंबर अलाट करते हैं। आप बुक में देखें, यहाँ भी हर एक के सामने अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, एक वो आ जाएगा। और फिर आपके ये डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम, इधर आप लिख दें अमाउंट इन रुपीस, इस तरीके से। अब मैंने जो बैलेंसेस लिखे हैं, नोट किए हैं, ये आपके सामने। अब मैं इनको देखूंगा। जो डेबिट बैलेंस हैं वो आपने इधर लिख देने हैं डेबिट साइड पे, डेबिट के कॉलम में, और जो आपके बैलेंसेस हैं क्रेडिट, उनको आपने लिखना है क्रेडिट के कॉलम में। तो सबसे पहले हमने कैश का बनाया था खाता, तो इधर लिखेंगे कैश अकाउंट, और इसका बैलेंस जो है वो डेबिट था 23600। सेकंड था हमारा फर्नीचर का खाता, फर्नीचर अकाउंट, इसका था 10,000। फिर मोटर कार, इसका जो बैलेंस निकला था वो 24,000। फिर था स्टॉक 40,000। कैपिटल जो है इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, तो इसका जो बैलेंस निकला था वो हमारा क्रेडिट था, इसको मैं क्रेडिट के कॉलम में लिख रहा हूँ। फिर छठे नंबर पर था हमारा बैंक, इसकी डेबिट साइड ज़्यादा थी। यहाँ पे आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा कि जो एसेट्स हैं उनके हमारे बैलेंसेस डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस के बैलेंसेस जो हैं वो डेबिट आते हैं, लायबिलिटी और इनकम का जो है बैलेंस वो क्रेडिट आएगा। ये आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बैंक का जो है ये भी हमारा एसेट है, इसका बैलेंस जो हमारा निकला था वो डेबिट साइड ज़्यादा थी, डेबिट बैलेंस निकला। इसके बाद परचेजेस अकाउंट, तो ये 18,000। फिर इसके बाद है ये आपका सेल्स, यस इनकम है, ये इधर आ गई 16,000। ये मैं ब्रीक कर करूँ क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें रहती हैं। ऑफिस सप्लाइज लिखें, ऑफिस सप्लाइज 400। फिर इसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1200 और ड्राइंग्स इसका 2000। फिर है जी आपका कैरेज 12 पे, कैरेज 1200। इस तरह आपका रेंट 6। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये मिस हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड 400। अच्छा जी, कैरेज भी हो गया। फिर इसके बाद रेंट एक्सपेंसेस था 600, रेंट एक्सपेंसेस ये 600। अब ये हमारी जो है वो एक कमीशन रह गया, कमीशन है वो हमारा 400, ठीक है। और एक है आपके 50 रुपये बैंक चार्जेस, ये आप अपने नोटबुक पे नोट कर लें। ये जो 400 है ये कमीशन है, और ये जो 50 है ये बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस, ठीक है। अभी ये नीचे तक चला गया, तो बहरहाल एंट्रीज सारी आपकी कंप्लीट हो गई। तो ये टोटल जो हैं 16, ये 16 बैलेंसेस निकाले हैं, 16 अकाउंट के। ये 16 ये पूरे हो गए, ठीक है जी। अब आप इसका टोटल करें, पहले डेबिट साइड का टोटल करें
फिर इसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल करें। अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं आपस में तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है, आपने पोस्टिंग ठीक की है। ये डेबिट साइड का जो हमारा टोटल आया है, डेबिट साइड का ये आ गया है 170,800 और किताब में भी जो बैलेंस दिया हुआ है वो यही है, यानी ये साइड आपकी ओके सवाल के मुताबिक। अब हम इन साइड का जो क्रेडिट साइड है इसका टोटल करते हैं। 154,000 प्लस 16,000 प्लस 800, तो ये भी 170,800 आ गए, 170,800। तो दोनों साइडें जो हैं ये आपकी टैली कर गई, बराबर हो गई। तो ये एक इंडिकेशन है कि आपने जो पोस्टिंग की है, जो एंट्रीज की हैं, एंट्री करने के बाद जो पोस्टिंग की है वो बिल्कुल ठीक की है। लेकिन फिर भी आपको ये बात रिपीट करता चलूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं, यानी ये ट्रायल बैलेंस होने से ये तकरीबन समझ लें कि 90% सेटिस्फेक्शन है, या 95 कर लें कि भाई ये हमारा काम ठीक हुआ है। लेकिन कुछ एंट्रीज़ ऐसी हैं जो इस ट्रायल बैलेंस में नज़र नहीं आती, गलतियां होती हैं लेकिन वो इस ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं होती। मसलन ये गलती बताई थी कि अगर कोई एंट्री आपने मिस कर दी है, छोड़ दी है, तो जो डेबिट है यानी डेबिट में भी एंट्री नहीं आएगी, क्रेडिट में नहीं आएगी। यानी जब आपने एक एंट्री की ही नहीं तो ना वो डेबिट में आएगी ना क्रेडिट में आएगी, लेकिन दोनों साइडें जो हैं वो बराबर हो जाएंगी। तो इस तरह की गलतियां तो होंगी, लेकिन फिर भी जब ये दोनों साइडें बराबर हो जाएं तो इसका मतलब है ये काम आपका ओके है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।